एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और मेरे साथ मेरे सहयोगी कार्तिक भी मौजूद है। बिहार में काबा, ये बहुत बड़ा सवाल है जो आपके मेरे बिहार की जनता और इनफैक्ट पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि बिहार में आखिर चल क्या रहा है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक गलियारों की अगर गतिविधियों को देखें तो वो लगातार बदलती जा रही है। नीतीश कुमार के अगर बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दे कार्तिक, तो उसमें लगातार कई तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। बेचैनी साफ तौर पे देखी जा साफ तौर सकती पे है, क्योंकि जैसे कि जो है अभी पिछले हफ्ते नीतीश कुमार 2 बार लालू यादव के घर गए। पहली बार जब गए राबड़ी देवी के आवास पर, तब लालू यादव वहां मौजूद नहीं थे, वो तेजस्वी यादव के साथ कहीं बाहर गए थे। उसके बाद एक दिन बाद वो फिर जो है वापस जाते हैं लालू से मिलने के लिए, वहां मुलाकात होती है। उसके बाद फिर लालू यादव मिलने आते हैं नीतीश कुमार से। तो समीकरण तो जो है ऐसा दिख रहा है कि एक बार जैसे 2022 में समीकरण बदले थे, जब बीजेपी का साथ छोड़ के लालू यादव के साथ गठबंधन किया गया था। हालांकि शीर्ष पर रहना पसंद है नीतीश कुमार हाँ को। बिल्कुल। और उस टाइम उन्होंने सोचा कि अगर अगर पीएम मोदी है तो उन्हें कभी चांस नहीं मिलेगा कि वो एनडीए का चेहरा बन सके। तो उनको एक आसान रास्ता दिखा, जिस हिसाब से उन्होंने सोचा, उसके बाद उन्होंने महागठबंधन ज्वाइन कर लिया। ये ऐसे भी हो सकता है कि जैसे पीएम बनने की इच्छा तो उनकी हिलोरे मारती है, अक्सर जो है ये हमेशा देखा से गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब तक बीजेपी में तब तक जो है वो नहीं लड़ पाएंगे, और उसके बाद भी एनडीए में अगर रहते तो उनका नंबर आता, इस बात को नहीं कहा जा सकता। लेकिन उस वक्त ध्यान कीजिए, राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, तो राहुल गांधी पीएम पद की रेस से बाहर थे। इसीलिए नीतीश कुमार ने जो है आरजेडी के साथ गठबंधन किया, सीएम की कुर्सी ले ली। हालांकि आरजेडी के पास विधायक ज्यादा थे, लेकिन फिर भी सीएम बना दिया गया नीतीश कुमार को कि शायद उधर सर पॉलिटिक्स हमेशा से खेलती आई है राजद यहाँ पर जेडीयू के साथ। क्योंकि जब तक वो बीजेपी में थे तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि वहां पर नीतीश कुमार और जेडीयू का भाव था। लेकिन जब से वो वापस से यहाँ महागठबंधन को उन्होंने ज्वाइन किया है, तब से आप देखिएगा, मुझे लगता है कि लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर बिहार की जो महागठबंधन की पार्टी है, वहां पर जेडीयू अब पीछे आ गई है। जेडीयू पर प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आते ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि 2024 के बाद, मतलब अगली बार जब विधानसभा चुनाव 2025 का होंगे, हाँ, जब भी विधानसभा होगा उस वक्त नीतीश कुमार हट जाएंगे और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल तेजस्वी यादव को प्रेशर पॉलिटिक्स का भी जो है एक कारण ये भी हो सकता है कि जैसे एनडीए का साथ छोड़ दिया नीतीश कुमार ने, तो अब तुरंत वापस नहीं जा सकते वहां, एनडीए के पास तुरंत वापस नहीं जा सकते। इसीलिए अब लालू यादव भी पुराने खिलाड़ी हैं, कोई नए चावल तो लालू यादव है नहीं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। और लालू यादव के मुद्दों पर ही जो है नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति भी शुरू की थी, उन्हीं का विरोध करके जो है नीतीश कुमार आज यहाँ तक पहुंचे हैं। उसके बाद उनके पास जाना, एनडीए को छोड़ देना, तो एनडीए में एकदम वापस नहीं जा सकते अब। इसीलिए लालू यादव इस बात को जानते हैं कि एनडीए में तुरंत नीतीश कुमार वापस नहीं जा सकते, तो अपने मुद्दे अपनी बात उनसे मनवाई जा सकती है आमतौर पर। लेकिन अगर कार्तिक इस बात को अगर ध्यान दे कि नीतीश कुमार नहीं जा सकते, इस पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना होगा। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे खिलाड़ी एकदम नहीं जा सकते, एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपना सांठ गांठ बिठाकर वो कभी भी किधर भी पलटी मार सकते हैं। उनका एक बयान जो है वो काफी ज्यादा फेमस भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि सत्ता पर बैठने के लिए मैं साम दाम दंड भेद सब अपना लूंगा, लेकिन जैसे ही सत्ता में आता हूं उसके बाद सिर्फ मैं काम करूंगा। तो वो सत्ता पर बैठने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एनडीए में वापस नहीं जाएंगे। और दूसरी तरफ G20 की तस्वीरें तो शायद याद होगी, जनता के बीच भी काफी ज्यादा उसकी चर्चा हुई थी। किस तरीके से यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें तवज्जो दिया था, जो बाइडेन से मिलवाया था, एकदम लिटरली उन्हें जो बाइडेन से मिलाया था। विपक्ष को खटकी भी है कि इतने जो है गर्म जोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस इंसान से कैसे मिल सकते हैं जिसने अभी साल भर भी नहीं हो, साल भर पहले बिहार की जो है, बिहार के समीकरण बदल दिए, बिहार की सत्ता बदल दी, वहां से बीजेपी का ये पहला इंसिडेंट था। दूसरा इंसिडेंट G20 के बाद जो रविवार आया, बिहार के लिए खजाना खोल दिया गया। पीएम मोदी के तरफ से बिहार को यहाँ पर विशेष फंड दिए गए ताकि विशेष बिहार का विकास हो सके। ये दूसरा एक साइन था जो नीतीश कुमार और एनडीए की नजदीकियों को दिखाता है। और लगातार अगर आप वहां के नेताओं की भी बात सुनेंगे, चाहे हम उपेंद्र कुशवाहा की बात कर ले, उसके अलावा अगर हम चिराग पासवान की बात कर ले, या फिर आरसीपी सिंह की बात कर लेते, वो लोग हमेशा बोले हैं कि अभी भी बोल रहे हो कि जो है जेडीयू में टूट होगी। उनका कहना है कि जेडीयू के कई विधायक, कई नेता, कई बड़े नेता वो बीजेपी के संपर्क में है। वो इसीलिए आएंगे ना, क्योंकि अब जो लालू यादव ने एक नया फॉर्मूला जो सेट किया है, जैसे कभी पिछले टाइम वक्त में
नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ फॉर्मूला सेट किया था कि विधायकों की जितनी सीटें होंगी उस हिसाब से लोकसभा का बंटवारा होगा। अब फिलहाल मौजूदा वक्त में लालू यादव की पार्टी के पास ज्यादा विधायक हैं और नीतीश कुमार के पास कम है। लेकिन इसीलिए लालू अब कह रहे हैं हाँ। कि अब विधायकों जितने भी जिस पार्टी के विधायक हैं उस हिसाब से लोकसभा की सीटों का बंटवारा करेंगे। ऐसे में जो 16 सीटिंग सांसद हैं जेडीयू के पास, बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं उनका टिकट कटेगा, सभी को टिकट नहीं मिल पाएगा अगर विधायकों के आधार पे जी। और बंटवारा आपने होगा। जहां से शुरुआत की, जहां पर आप ये बात कह रहे थे कि लगातार आना जाना चल रहा है, नीतीश कुमार बार बार लालू यादव की शरण में जा रहे हैं, बार बार राबड़ी आवाज पहुंच रहे हैं, उसका रीजन कहीं ना कहीं यही है यही बेचैनी कि ही है। उनके 16 जो सिटिंग सांसद है, अगर उनमें से किसी एक का भी टिकट नहीं मिलता है तो उनको पता है कि जेडीयू में बड़ा फूट होगा। और वैसे भी पहले वो अपने बहुत सारे विधायकों को खो चुके हैं जब उन्होंने महागठबंधन में जाने का फैसला लिया था। मेरे ख्याल से 5 या 6 ऐसे विधायक थे जिन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, बीजेपी ज्वाइन कर लिया और वो एनडीए के साथ फिलहाल है। इसलिए जो है अभी बिहार की राजनीति में ऐसी खबरें भी हैं कि जो हरिवंश नारायण हैं, उपसभापति हैं, उनके रास्ते नीतीश कुमार ने खिड़की खुली छोड़ी है एनडीए में, जिससे अगर आने वाले वक्त में लालू यादव से या जो इंडिया गठबंधन है उसमें उनकी दाल नहीं गलती है, क्योंकि पीएम पद का उम्मीदवार उन्हें बनाया नहीं जाएगा जब तक राहुल गांधी सामने है। उसके बाद संयोजक के नाम की अभी तक 3 बैठकें हो चुकी हैं, कोई चर्चा नहीं है किसी भी तरीके का। अब हालांकि नीतीश कुमार ऊपरी मन से जरूर कह रहे हैं कि उन्हें पीएम पद की लालसा नहीं है, उन्हें लालच नहीं है, संगठन जैसे उन्हें जिम्मेदारी देगा वो संगठन के लिए काम करेंगे, बस मोदी को हराना है। बाकी वो कुछ भी करेंगे जैसे संगठन कहेगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि हरिवंश नारायण के जरिए एनडीए में नीतीश कुमार ने आज भी खिड़की खुली हुई छोड़ी हुई है कि लास्ट में जैसा भी वक्त आएगा तो वो वहां जा सके। आप नीतीश कुमार के बयानों पर भी ध्यान दीजिएगा, वो अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं लेकिन उस तरीके से बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते हैं जिस तरीके से वो एक वक्त पर लालू यादव के खिलाफ बोला करते थे। यही काम सेम बीजेपी में भी है। अभी जो पिछला दौरा था अमित शाह का बिहार में, उससे पहले अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए सभी दरवाजे एनडीए के बंद हो चुके हैं। लेकिन इस बार जो दौरा हुआ था इसमें खुलकर नीतीश कुमार पर वार नहीं किया गया। बिल्कुल, पार्टी के लिए बोला गया, गठबंधन के लिए बोला गया, इंडिया गठबंधन के लिए बोला गया, हर नेता के लिए बोला गया, विपक्ष के लिए, लेकिन पर्टिकुलर नीतीश कुमार के लिए इस बार नहीं बोला गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी पता है कि अगर नीतीश कुमार को वहां तवज्जो नहीं मिलेगी तो नीतीश कुमार जो है वापस आ सकते हैं। इसीलिए अब उन्होंने जो अपने तीखे हमले थे, जो तीखे प्रहार थे, वो नीतीश कुमार पे पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते लेकिन उनमें बहुत हद तक कमी आई है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अभी हमने जितनी बातें की, मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों, हमारे जनता को ये समझ में आया होगा कि नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज हाल फिलहाल में क्या कह रहे हैं। लेकिन जो शुरुआत जहां से मैंने की थी कि बिहार में काबा, उसका आंसर अब तक किसी को नहीं मिल पाया। और मुझे लगता है कि जब तक ये लोकसभा चुनाव को लेकर के सारी चीजें ऑन पेपर नहीं आ जाती तब तक इसका जवाब ना जनता को मिलेगा, ना मीडिया को मिलेगा और ना ही फिलहाल बिहार में इतना ही कह सकते हैं कि फिलहाल बिहार में जो है बेचैनी है। नीतीश कुमार के खेमे में भी बेचैनी है, लालू यादव के भी खेमे में बेचैनी है और आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें होता क्या है। बिल्कुल। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।